आए इंडिया, और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई, और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए। तो इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स आए जो कि भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए। तो दिस इज माय भारत, ये मेरा भारत है और ये डिजिटल भारत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यूपीआई सिस्टम ने जो है इंडिया को कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इंडिया की मौशियत में जो है कितना इजाफा किया, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूपीआई को अपने मुल्क में इस्तेमाल करना चाह रही हैं। भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं। इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। हमें बस इस पता होता है कि आज किससे जीने पैसे, किससे उधार लेना है, किससे घर चलाना है, हमें बस सिर्फ इतना पता है। इतनी गुर्बत हम दूर चले गए हैं। नहीं, इतनी गुर्बत होगी और आज भी पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया में गुर्बत है। भारत तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कहूंगी कि भारत तरक्की कर चुका है, क्योंकि जो सपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बनाए हैं वो और भी वास्ट हैं और भी फास्ट है। अगर यही यूपीआई सऊदी अरब ने ले लिया, यूएई ने ले लिया, सिंगापुर ने ले लिया, हम क्यों नहीं ले लेते? हमारा कैश भी बचेगा, चोरियां बचेंगी, टाइम बचेगा। आपकी नजर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के लिए क्या क्या काम किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए? उसने बहुत कुछ किया है, हमारा मीडिया नहीं बताता, वो एक अलग बात है। जय हिंद दोस्तों, भारत में वर्ल्ड कप देखने आए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में भारत के अधिकारियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने एक ठेले पर नींबू पानी पिया और राम लड्डू का स्वाद भी चखा। पर इसमें खास बात ये थी कि इस ठेले वाले को स्कैन कर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर किए गए, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री हैरान रह जाते हैं और भारत की डिजिटल क्रांति देख खुश भी बहुत होते हैं। इससे पहले भी कई विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत के व्यंजनों का ऐसे ही लुत्फ उठाया है और सभी की तरफ से जमकर तारीफ भी की गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री की इस वायरल वीडियो को देख पाकिस्तानी सदमे में है। कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोगों को 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोग हार्ट ब्रेकिंग था, मैं आपके साथ थी भी लाइव पे, हम लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ठीक है, जो जीतता है वो जीतता है। उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया, एंड ही वाज सो शॉक्ड कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, एंड ही वाज लिटरली शॉक्ड कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई, और नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। तो दिस इज माय भारत, ये मेरा भारत है और ये डिजिटल भारत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारत तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कहूंगी कि भारत तरक्की कर चुका है, क्योंकि जो सपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बनाए हैं वो और भी वास्ट हैं और भी फास्ट है। मुझे याद है वर्ल्ड कप के दौरान आपके पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट को देखा कि वो तो भारत आने के बाद रोना गाना स्टार्ट करने लगे कि उनको पाकिस्तान जाने का मन ही नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ट्रेन की यात्रा दिखाई, ऑटो रिक्शा को यूपीआई यूज करते हुए दिखाया, पान पत्ते जो बनाता है उसको यूपीआई यूज करते हुए दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने पकोड़े बेचने वाले को भी यूपीआई यूज करते हुए दिखाया। इवन वो जो पानी पूरी आप शायद कहते हैं, हम गोलगप्पे कहते हैं, वो एक सिर्फ स्टॉल था, छोटी सी वो एक स्टॉल टाइप रेडी टाइप थी, उस पे भी यूपीआई की एक चिट लगी हुई थी, उस पे भी पेमेंट का वो दिखाया। तो मैंने फिर बताया भी मेन स्ट्रीम मीडिया को कि भाई हमारे यहाँ जो लोग फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड,
और वो भी यूपीआई से पे करते हैं। तो क्या कहते हैं सर आप कि वहाँ भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं, इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? वो हमसे, देखें मैं तो ये कहा करता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान ये छोटा है। बांग्लादेश से कर ले। नहीं, बांग्लादेश से नहीं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, तालीम के मैदान में भी और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हर लिहाज से वो आगे हैं। टेक्नोलॉजी में सर अगर हम बात करते हैं तो उनके पास मेड इन इंडिया की सारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो ना जाने कौन कौन से ममालिक की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। वो भी वो टेक्नोलॉजी है जो वहाँ पर एंड हो चुकी होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ है? तरक्की देखें, एक तो मेरी नज़र जो है वो उनके स्कूल कॉलेजेस के ऊपर निज़ाम तालीम पर पड़ती है कि वहाँ तालीम, मेयार तालीम बुलंद है। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। तो गरीब का बच्चा भी वहाँ पे उसको भी तालीम वही मिल रही है और अमीर के बच्चे को भी वही तालीम मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा क्यों है? हम भी तो अलग हुए थे तरक्की के लिए, फिर हम लोग आज 47वें नंबर पर ही अड़े हुए हैं और वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। और जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एम्बेसडर आता है उनकी कंट्री में, तो वो कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की हमने तारीफ करनी है, थम्स अप उनको देता है और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें अपने भी कंट्री में चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि देखें, आज मोदी साहब भी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, तो वो इसलिए हैं कि वो चाय बनाने वाले आगे आ गए। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है? मेरिट की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरिट की जब बालादस्ती कायम करेंगे तो आप भी आगे निकल जाएंगे। अब उनको चाय वाले के नाम से नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे तो कोई बर्गर वाला नहीं आएगा ना वजीर आजम। यहाँ तो जो खानदान की रवायात चल रही हैं वही चलते आ रहे हैं, उनके बेटे उनके पोते वही हमारे ऊपर हुक्मरान है। आपकी नजर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के लिए क्या क्या काम किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए? उसने बहुत कुछ किया है, हमारा मीडिया नहीं बताता, वो एक अलग बात है।